बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम बोर्ड के पेपर्स में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एल। लेंथ हमने फाइंड करनी है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू हमने मालूम करनी है जबकि आर जो है वो 4.9 सेंटीमीटर हो और थीटा की वैल्यू एंगल जो हमारे पास है वो 180 डिग्री हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें डाटा गिवन है हम सबसे पहले उसको उतार लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री और हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर 4.9 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इन तीनों चीज़ों को मिला के जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास होगा आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए L इज इक्वल टू आर थीटा। जब भी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है हमें थीटा भी गिवन हो रेडियस भी गिवन हो तो थीटा रेडियस और लेंथ आर्क लेंथ का जो रिलेशन होता है उसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। लेकिन इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने से पहले आपने ये देखना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है और वो हमें कौन से सिस्टम में दी हुई है, डिग्री में दी हुई है या रेडियन में दी हुई है। तो इसमें आपने जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करके इसके अंदर पुट करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि थीटा डिग्री सिस्टम में है 180 डिग्री तो सबसे पहले हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के बाद हम इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो थीटा हमारे पास था 180 डिग्री, इस वक्त ये डिग्री में है, हम इसको चेंज करेंगे रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए 180 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से। जब भी आपको एंगल डिग्री के अंदर दिया जाए और आपने उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। तो यहाँ पर क्या होगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू होती है 3.14 तो ये आ जाएगा 3.14 रेडियन। अब थीटा की वैल्यू रेडियन में आ चुकी है, अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास था L इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेंथ को हम ऐसे ही दोबारा लिख लेंगे इज इक्वल टू रेडियस आर की वैल्यू हमें सवाल में दी हुई थी 4.9 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू पहले तो हमें 180 डिग्री दी हुई थी लेकिन हमने इसको डिग्री वाली वैल्यू इस फार्मूले में पुट नहीं करनी। हमने इसको डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया है तो थीटा की वैल्यू में जब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 3.14। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 15.386 और लास्ट में आपने इसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। तो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि इस फार्मूले के तहत जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट वही होगा जो रेडियस का यूनिट होगा। रेडियस भी सेंटीमीटर में था तो लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड आर। रेडियस हमने फाइंड करना है व्हेन L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। रेडियस यानी आर की कीमत मालूम करें जबकि थीटा यानी जाविया जो हमारे पास है वो 145 डिग्री का है और आर्क की जो लंबाई है वो हमारे पास है 56 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को हम उतार लेंगे। लेंथ की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास है 56 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री।
डियर स्टूडेंट्स, जो थीटा की वैल्यू हमें डिग्री के अंदर गिवन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी थीटा की वैल्यू डिग्री के अंदर हो हमने इसको रेडियन सिस्टम के अंदर चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। जब भी हमें थीटा की वैल्यू डिग्री के अंदर दी होगी हम उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो जो थीटा है वो हमारा रेडियन सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी जो है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें 5 का टेबल पे हम इन दोनों को कट करेंगे। 5 9 दा 45, 5 3 दा 15, यहाँ से 3 कैरी जाएगा और 30 हो जाएगा, 5 6 दा 30। अब ये दोनों 9 के टेबल पर जा रहे हैं तो 9 1 दार 9, 9 4 दार 36। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया पाई ओवर 4 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है पाई ओवर 4 रेडियन। और हमने क्या करना है, फाइंड रेडियस, यानी हमने आर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अब आर्क लेंथ जब भी हम फाइंड करते हैं तो आर्क लेंथ फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 56 सेंटीमीटर थी, 56, तो लेंथ की जगह पे हम लिख देंगे 56 इज इक्वल टू रेडियस हमने फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम दोबारा लिख लेते हैं। और थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई ओवर 4 रेडियन है। पहले थीटा की वैल्यू डिग्री में थी 45, हमने डिग्री वाली वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट नहीं करनी, हमने रेडियन वाली जो रेडियन के अंदर जब हमने इसको चेंज किया है तो वो रेडियन वाली वैल्यू जो है वो हमने इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 4। अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 4 और पाई इसमें आर में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू रेडियस। अब आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 4 और पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 इज इक्वल टू रेडियस। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 56 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 3.14 से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 71.33। तो यहाँ पर आ जाएगा 71.33 इज इक्वल टू आर। रेडियस की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब इसके साथ हम यूनिट अप्लाई करेंगे, यूनिट लिखेंगे। तो रेडियस का भी यूनिट वही होगा जो लेंथ का यूनिट था। तो लंबाई क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन थी तो लिहाजा रेडियस का जो यूनिट होगा वो भी सेंटीमीटर के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, जुज़वी कसूर में तहलील करें x ओवर x माइनस 3 होल का स्क्वायर। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को एज इट इज़ दोबारा उतार लेंगे, x ओवर x माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व करना है, यानी जुज़वी कसूर में इसको तहलील करना है। तो उसके लिए हम क्या मेथड अपनाएंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास ये जो x ओवर x माइनस 3 होल का स्क्वायर ये जो फ्रैक्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर में यानी बटे के नीचे वाली वैल्यू है ये एक लीनियर फैक्टर है और होल स्क्वायर में है। तो लीनियर फैक्टर जो होल स्क्वायर में आ रहा है, एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे x माइनस 3 के ऊपर जो होल स्क्वायर आ रहा है इस स्क्वायर की इस x माइनस 3 की होल पावर को एक दफ़ा हम 1 लिखेंगे a के नीचे, a ओवर x माइनस 3 होल की पावर यानी 1 आ जाएगा। फिर प्लस x माइनस 3 का जो होल स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे b के नीचे, यानी x माइनस 3 होल का जो स्क्वायर आ रहा है, जो होल का स्क्वायर एक मरतबा ये नीचे वाली वैल्यू यानी x माइनस 3 जो लीनियर फैक्टर है एक दफ़ा बगैर होल स्क्वायर में लिखेंगे और एक मरतबा x माइनस 3 को होल स्क्वायर समेत लिखेंगे।
तो एक मर्तबा इसको जब बगैर होल स्केयर में लिखेंगे, एक मर्तबा इसको ए के नीचे लिख देंगे, और दूसरी मर्तबा जब हम इसको होल स्केयर में लिखेंगे तब हम इसको बी के नीचे लिख देंगे। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू है x - 3 होल का स्केयर, ये हमारा एलसीएम होगा। अब हम इस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x - 3 होल का स्केयर ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम x - 3 के होल स्केयर को x - 3 के होल स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 से एक x - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x - 3। इसी तरीके से प्लस जब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ कैंसिल करेंगे x - 3 होल स्केयर से, x - 3 होल स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b। जब हम x - 3 के होल स्केयर को तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है x - 3, तो x - 3 को हम क्या यूज करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, -3 दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। अब इस 3 को x की वैल्यू 3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ भी x की जगह 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 3 - 3 प्लस b। अब डियर स्टूडेंट्स 3 में से जब 3 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 की वजह से ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, प्लस b। तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। अब हमारे पास क्योंकि a के लीनियर फैक्टर था x - 3, इसमें x की पावर 1 थी, इसको हमने यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास मज़ीद फैक्टर्स नहीं है, तो आगे हम इसको सॉल्व करने के लिए मज़ीद इक्वेशन नंबर 2 को मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, a जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax, माइनस a को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस b। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसमें x की पावर जो 1 है इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के अददी सरों का मवाजना करने से। तो अब इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। इधर जो x का कोएफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ से a आ जाएगा। इधर से भी हमने x के स्टार्ट वाली वैल्यू उतार ली जो कि 1 थी, और यहाँ से भी हमने इज इक्वल टू के बाद भी x के स्टार्ट वाली वैल्यू उतार ली है जो कि a है। इस तरीके से हमारे पास जो a का रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 3 आ चुकी है, a की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब a और b की जो वैल्यूज हैं वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे putting values of a is equal to 1 and b is equal to 3 in equation 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी x ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 प्लस, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे b की वैल्यू हमारे पास आई है 3 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट
इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डिफाइन प्रोपोर्शन, तनासुब की तारीफ करें। ये डेफिनेशन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी दो रेशियोज जब आपस में इक्वल होती हैं तो हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। दो निस्बतों की बराबरी को, दो निस्बतों की बराबरी को तनासुब कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपने लाजमी मेंशन करनी है। हमारे पास एक रेशियो है फॉर एग्जाम्पल 1:2, ये रेशियो इक्वल होगी 3:6 की। अब ये दोनों रेशियोज को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों रेशियोज जो है वो एक दूसरे के इक्वल आएंगी। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन की या इस तारीफ की मिसाल बन जाएगी 1:2 इज इक्वल टू 3:6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड ए इफ रेशियो A+3:7+A एंड 4:5 आर इक्वल। हमने ए की कीमत मालूम करनी है अगर हमारे पास एक रेशियो जो है वो दूसरी रेशियो के बराबर हो। तो यानी दो रेशियोज हमें जो गिवन है वो दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दो रेशियोज गिवन है उन रेशियोज को हम उतार लेंगे। पहली रेशियो हमारे पास है A+3:7+A और दूसरी रेशियो हमारे पास है 4:5। हमने दोनों रेशियोज को उतार लिया है। अब ये दोनों रेशियोज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन दोनों रेशियोज के दरमियान आपस में कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का। अब जब रेशियोज हों तो उन रेशियोज को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो A+3/7+A आ जाएगा। इसी तरीके से 4:5 भी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा 4/5। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ चुकी हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होती हैं तब हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को इन दोनों के साथ। तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा A+3 के साथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7+A के साथ। अब नेक्स्ट आगे हम इनको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5A प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5×3=15 इज इक्वल टू 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4×7=28 प्लस 4 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4×1=4A। अब A वाली टर्म्स जो है वो हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो हम राइट साइड पे लेकर आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5A प्लस 4A। जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये बन जाएगा -4A इज इक्वल टू 28 प्लस का 15। जब यहाँ से राइट साइड पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -15। तो इस तरीके से जब हम 5A में से 4A को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा A इज इक्वल टू 28 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 13। तो इस तरीके से A का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व 3x + 18 होल का अंडर रूट इज इक्वल टू x। हमने एक मसावात को हल करना है जिसमें हमारे पास 3x + 18 का होल जज़र जो है वो x के इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उतार लेंगे। 3x + 18 होल का अंडर रूट इज इक्वल टू x। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इस स्क्वायर रूट को जज़र को ख़त्म करेंगे तो इसके लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी तरफेन का मुरब्बा लेने से
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 18 होल का अंडर रूट, यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू x के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से इस या तो इस टर्म को यहाँ पे लेके जाएंगे या फिर यहाँ से दो टर्म जो है वो राइट साइड पर लेके आएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि x की 2 पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ पर जो है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स की जगह पे 0 उतार देंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से जो प्लस का 3x है ये जब राइट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये जो प्लस का 18 है ये भी राइट साइड पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आगे हम इस इक्वेशन को 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम फैक्टराइजेशन करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं के तरीके से हल करें, या फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हम इसको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मेयारी दो दर्जे की मसावात हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल होगी, x की 2 के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर -3 और c की वैल्यू हमारे पास है -18। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। अब हम इसके अंदर a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस हम वैसे ही उतार लेंगे। b की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 b की जगह पर प्लस माइनस होल का अंडर रूट, दोबारा b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 होल का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1, c की वैल्यू हमारे पास है -18 ओवर 2, a की वैल्यू है हमारे पास 1। अब आगे हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस होल अंडर रूट। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और इसका बेस वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन है। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 18 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 1 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 72 ओवर 2 1 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 72 को 9 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 ओवर 2। अब 81 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाता है 9 ओवर 2। अब यहाँ पर इसके हमारे पास दो केस बन जाएंगे, या तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 ओवर 2 के भी इक्वल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 ओवर 2 के भी इक्वल आ जाएगा। एक मरतबा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा इसको माइनस में लिखेंगे। एक दफ़ा आ जाएगा 3 प्लस 9 ओवर 2 और एक दफ़ा आ जाएगा 3 माइनस 9 ओवर 2। तो 9 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 ओवर 2। इसी तरीके से 3 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 ओवर 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर्स के साइन चेंज है, एक नंबर प्लस में है एक माइनस में है, तो ये माइनस होकर 6 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। यहाँ से कटिंग हो जाएगी 2 1 2 2 6 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6
और यहाँ से भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 3 6 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -3। तो इस तरीके से हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं। एंड पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट में वैल्यू आ जाएगी 6 और -3। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा और उसको हम सॉल्यूशन सेट बना देंगे। सॉल्यूशन सेट आएगा 6 और -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, जुज़वी कसूर में तहरील करें। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे 1/x² -1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो फैक्टराइज हो सकती है। 1 जो x की 2 है ये होता है x का स्क्वायर। x को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2 आ जाएगा, -1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो जब हमारे पास दो नंबर स्क्वायर में होते हैं और दरमियान में माइनस आता है तब हम उनको 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक बार प्लस में यानी x + 1 और एक बार आ जाएगा x - 1। अब ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है ये फैक्टराइज हो चुकी है। अब हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर कि 1/x + 1 इंटू x - 1, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसके नीचे दो फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं। तो एक जो पहला फैक्टर है x + 1 हम लेट करेंगे कि ये आ जाएगा a के नीचे, प्लस जो दूसरा फैक्टर है लीनियर x - 1 ये वाला फैक्टर आ जाएगा b के नीचे x - 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू है यहाँ पर x + 1 x - 1 ये हमारा एलसीएम होगी, इसको हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x + 1 इंटू x - 1 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इन दोनों फैक्टर्स को तीनों से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज से ये दोनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 = x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ आ जाएगा x - 1। इसी तरीके से आगे उतरेगा यहाँ से प्लस, जब x - 1 से x - 1 कैंसिल होगा तो b के साथ आ जाएगा x + 1। तो हमारे पास एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दो लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं x - 1, तो पहले हम x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे, -1 वहाँ जाकर +1 हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 = a, x की वैल्यू क्योंकि 1 है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 - 1 प्लस b इंटू यहाँ भी x की जगह 1 पुट कर देंगे 1 + 1। 1 = 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस b 1 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास 1 = 0 यहाँ से ख़त्म होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो b का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हम पहले हमने x + 1 को यूज़ किया, अब हम यूज़ करें x - 1 को यूज़ किया, अब हम यूज़ करेंगे x + 1 को। तो अब हम x + 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, +1 वहाँ जाके हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू -1 जो है इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x होगा अब हम -1 जो है इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 1 = a, x की वैल्यू अब इसमें -1 पुट करेंगे, -1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से b आ जाएगा हमारे पास, b इंटू x की वैल्यू फिर पुट करेंगे -1 +1, यहाँ पर x की वैल्यू -1 और +1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अब हमारे पास
1 इज इक्वल टू ए, माइनस वन ये दोनों ऐड होके -2 हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल होगा तो ये पूरी टर्म जो है यहाँ से 0 हो जाएगी। अब 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2a, -2 को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/-2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी -1/2। अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 1/x+1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1/2 ओवर x+1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ से ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से हम उतारेंगे 1/x+1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर से रह जाएगा हमारे पास -1/2 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x+1 प्लस यहाँ से भी ऊपर से हमारे पास रह जाएगा 1/2 भी यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 1। इस तरीके से ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व हो जाएगी।